चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक बिल्कुल साधारण से आदमी की, उसकी एक छोटी सी दुकान की और एक ऐसी सलाह की जिसमें किसी की भी जिंदगी बदल देने की ताकत थी। पता है, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी। ये एक पिता की अपने बेटे रामू के लिए छोड़ी हुई एक अनमोल विरासत थी। एक ऐसी नींव जिस पर रामू की पूरी दुनिया टिकने वाली थी। तो हुआ यूं कि रामू कई साल शहर में बिताने के बाद जब अपने गांव धर्मपुर लौटा तो सच कहें तो उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। विरासत में क्या मिला? बस एक टूटी फूटी सी दुकान और हाँ, अपनी माँ के हाथ की बनी मछली करी की वो लाजवाब रेसिपी। अब देखिए, रामू के पास सामान भले ही कम था, लेकिन हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। उसने उस पुराने मिट्टी के तंदूर को ठीक किया, नदी से जाकर ताजी ताजी मछली पकड़ी और बस ठान लिया कि यहीं इसी जगह रामू का ढाबा खुलेगा। तो सोचिए जरा, वो पहली रात, शाम ढल चुकी है। रामू ने तंदूर में आग जलाई और फिर जैसे ही उसने लहसुन और मक्खन लगे नान को उन दहकते कोयलों पर सेकना शुरू किया ना, बस समझिए वहीं से एक जादू शुरू हो गया। अरे वो खुशबू, वो इतनी जबरदस्त थी कि पूरे मोहल्ले में फैल गई। और जानते हैं क्या हुआ? गांव के डाकिया बाबू, जिन्हें भूख भी नहीं लग रही थी, वो भी खुद को रोक ही नहीं पाए। खुशबू के पीछे पीछे सीधे ढाबे पर आ पहुंचे और बस इसी तरह रामू को अपना पहला ग्राहक मिला। और बस डाकिया बाबू के मुंह से निकली बस यही एक तारीफ और सब कुछ बदल गया। वो पहली कमाई और उनकी वो तारीफ देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई और रामू का ढाबा मशहूर हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां सफलता की खुशबू होती है वहां जलन का धुआं भी उठ ही जाता है। गांव के जो अमीर सेठ जी थे, जिनकी मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी, वो रामू की इस बढ़ती कामयाबी को देखकर सच कहें तो जलने लगे थे। अब सेठ जी दिन रात बस यही सोचते रहते, आखिर इस रामू का राज क्या है? ये मामूली सा बावर्ची मेरे सारे ग्राहक कैसे ले जा रहा है? उन्हें तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि सिर्फ ईमानदारी से बनाया गया खाना भी किसी को इतना कामयाब बना सकता है। सेठ को पूरा शक था कि रामू जरूर कोई चालाकी या मिलावट कर रहा है, लेकिन जब उसने जासूसी करवाई तो हाथ क्या लगा? अरे कुछ नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई जादू टोना नहीं। बस सिलबट्टे पर पिसे हुए ताजे मसाले थे और मिट्टी की हांडी में धीमी आंच पर पकता हुआ खाना। मतलब रामू का राज उसकी मेहनत और ईमानदारी ही थी। अब जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो सेठ ने उंगली टेढ़ी कर दी। उसने एक फूड इंस्पेक्टर को रिश्वत खिलाई और उसे रामू के ढाबे पर छापा मारने के लिए भेज दिया। प्लान ये था कि दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन सेठ की ये चाल, अरे ये तो उसी पर भारी पड़ गई। इंस्पेक्टर रामू की रसोई की साफ सफाई देखकर इतना खुश हुआ कि उसने शिकायत तो खारिज की ही, साथ में खुद भी रामू के हाथ का बना खाना खाया और उसका पक्का ग्राहक बन गया। सोचिए जरा। तो रामू ने सेठ वाली चुनौती तो पार कर ली थी, पर अब जिंदगी उसकी असली परीक्षा लेने वाली थी। और इस बार सामने कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि खुद उसकी अपनी किस्मत खड़ी थी। हुआ ये कि अचानक रामू की मां बहुत बीमार पड़ गईं। अब रामू की जिम्मेदारियां जैसे दोगुनी हो गईं। जरा सोचिए, वो दिन भर ढाबे की भीड़ संभालता, ग्राहकों के लिए खाना बनाता और फिर शाम को भागकर घर जाता और अपनी मां की सेवा करता। थकान तो होती थी, पर उसकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। और दूसरी तरफ किस्मत का खेल तो देखिए। जिस सेठ ने रामू को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसी के घर पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। उसका जो इकलौता बेटा था, वो इतना बीमार पड़ गया कि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो बीमार बेटे ने एक ही जिद पकड़ ली कि वो खाएगा तो सिर्फ रामू के ढाबे की मछली करी। हार कर वही घमंडी सेठ सिर झुकाए मदद मांगने रामू के पास पहुंचा। और रामू ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने कोई पुरानी बात, कोई दुश्मनी, कुछ भी दिल में नहीं रखा। वो सीधा अपनी रसोई में गया और फौरन सबसे अच्छी मछली करी और गर्मा-गर्म नान बनाकर सेठ को दे दिए, बिना किसी हिचकिचाहट के। रामू की बस इसी एक नेकी ने सेठ का पत्थर दिल पिघला दिया। जब सेठ ने अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बात बिल्कुल साफ थी। दुश्मनी कभी खाने के स्वाद में नहीं होती, वो तो सिर्फ इंसान के मन में बसती है। अब ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ ठीक हो गया है। रामू की मेहनत रंग ला रही थी। सेठ से दुश्मनी भी खत्म हो गई थी। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जो किसी के बस में नहीं थी। एक ऐसा तूफान जिसके आगे हर कोई बेबस था।
धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि सरकार गांव की मुख्य सड़क को चौड़ा करने वाली है। और जाहिर है, विकास के लिए रास्ते में आने वाली कई दुकानों और घरों को तोड़ा जाना था। और बदकिस्मती तो देखिए, रामू का वो छोटा सा ढाबा जिसे उसने अपने खून पसीने और अपने सपनों से सींचा था, वो ठीक उसी रास्ते के बीच में आ रहा था। उसके सपने पर अब हटाने की सरकारी मोहर लग चुकी थी। रामू की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये बताती है कि ईमानदारी में सच में बरकत होती है और अच्छाई से बड़ी नफरत को भी जीता जा सकता है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। जब किसी की कड़ी मेहनत और ईमानदारी एक ऐसी ताकत से टकराए जिसे रोका नहीं जा सकता, तो फिर एक सपने का क्या होता है? ये एक सोचने वाली बात है।